आज हम भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 11 से 20 तक श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, इस पर चर्चा करेंगे। कृपया पूरी चर्चा को ध्यान से सुने और यदि यह चर्चा आपके हृदय को छूती है तो इसे लाइक करें और दूसरों से भी इसे साझा करें। भगवद गीता जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इसे तत्व से समझना होगा। अब तक हम भगवद गीता के 25 एपिसोड्स रिलीज कर चुके हैं, जिनमें हमने अध्याय 1 के पहले श्लोक से लेकर अध्याय 5 के प्रथम 10 श्लोकों तक चर्चा की है। आइए आज के 26वें एपिसोड में इस महत्वपूर्ण चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, कर्म योगी को समझो। जिन्होंने पिछले एपिसोडों को सुना है उन्होंने सुना होगा कि यह कर्म योगी शब्द कई बार आया है। वास्तव में शास्त्रों की एक बड़ी विशेषता होती है कि वहां पर बात को कई बार रिपीट किया जाता है ताकि सुनने वाला जब कई बार उसी चीज को समझे तो वो उसके अंदर बैठ जावे। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कई बार कर्मयोगी की चर्चा करते हैं, उसके गुणों के बारे में अर्जुन से कहते हैं और इसी प्रकार से अभी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मयोगी हैं वे अपनी सभी आसक्तियों का त्याग करके और ममता रहित हो जाते हैं। ममता रहित का मतलब होता है कि जहां पर मेरापन समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार जब वह ममता रहित कार्य करते हैं तो उनके मन और बुद्धि के द्वारा मात्र अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कार्य होते हैं। अतः वह कर्मफल की कोई कामना न होने से नैष्ठिक की शांति को प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरे लोग बहुधा तो फल की कामना के लिए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार इन कर्म फलों की आसक्तियों में बंध जाते हैं। पर जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया हुआ है, ऐसे पुरुष के लिए यह शरीर 9 द्वारों वाला एक घर हो जाता है जिसमें वह सुखपूर्वक निवास कर रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्म फलों की आसक्ति को विवेक पूर्वक वह अपने मन से पहले ही त्याग चुका होता है। अतः इस अवस्था में सभी कार्य करता हुआ भी वह वास्तव में न कुछ कर रहा होता है और न कुछ करवा रहा होता है। वह देख सकता है कि इतना विराट अस्तित्व बिना कर्ता के चल रहा है। रोज सुबह सूरज उगता है, रोज शाम चांद तारे यात्रा पर निकल आते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निर्मित होते हैं और मिटते हैं। अगर इतना विराट कार्य बिना कर्ता के चल सकता है, बस परमात्मा की मौजूदगी काफी है, उसी प्रकार वह समझ सकता है कि उसके क्षुद्र कार्य भी बिना उसके कर्ता बने हुए भी चल सकते हैं, और इसका स्मरण ही कर्म संन्यास है। ऐसे में व्यक्ति रोजमर्रा के सारे कार्य ज्यों का त्यों करता है, लेकिन फिर भी करता नहीं रहता, क्योंकि तब वह जानता है कि प्रकृति के गुण ही सारे कार्य कर रहे हैं। बस वह दृष्टा की तरह यह सब कार्य होते हुए देखता है, क्योंकि जैसे ही प्रकृति के काम में वह कुछ हस्तक्षेप करना चाहेगा, अपनी इच्छा अनिच्छा उसमें डालना चाहेगा, तो वह तुरंत कर्ता हो जाएगा। सामान्यतः लोगों में कर्तापन का यह भाव बना रहता है और उन्हें यह लगता है कि यह कार्य उन्होंने किया, और उन्हें यह भी लगता है कि उन्होंने यह कार्य अच्छा किया, यह कार्य बुरा किया, और वहीं से शुभ और अशुभ कर्म की धारणा का प्रारंभ हो जाता है। सत्य तो यह है कि परमात्मा शुभ या अशुभ कर्म या इनके कर्म फलों को ग्रहण नहीं करते। पाप और पुण्य की यह सभी घटनाएं परमात्मा की प्रकृति के प्रभाव में ही घट रही होती हैं। सब जीव अज्ञानता के कारण परमात्मा की इस प्रकृति से मोहित होकर अपने को कर्ता मानकर अच्छे और बुरे कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। परमात्मा का इन सबसे कोई सरोकार नहीं है। वह न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्यों को, लेकिन जिनके अंतःकरण के अज्ञान का आत्मज्ञान के द्वारा नाश हो गया हो, तो उसके अंतर में इस आत्मज्ञान से परमात्म तत्व उसी तरह प्रकाशित हो जाता है
जैसे दिन में सूर्य सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, मानो कोई माया की गोद में सदियों से सो रहा था और अचानक जाग गया हो। क्योंकि जब आत्मज्ञान हो जाता है तभी परमात्म ज्ञान हो सकता है। शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा की झलक मिलनी प्रारंभ हो जाती है और इस प्रकार परमात्मा की झलक पाने वाले तदात्मान हो जाते हैं, अर्थात उन्हें सर्वत्र उस प्रभु की सत्ता ही नजर आती है। उसके अतिरिक्त जगत में कुछ और नहीं रह जाता और वह तद्बुद्धिया हो जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि उस परमात्मा पर पूर्ण रूप से अर्पित हो जाती है। वह तन्निष्ठा में स्थिर हो जाता है और उसकी सारी निष्ठाएं सिमटकर उसी परमात्मा के साथ जुड़ जाती हैं। वह तत्परायण हो जाता है और इस प्रकार वह पूर्ण परमात्म परायण हो जाता है और उसे इस जगत से कुछ और नहीं चाहिए। इस प्रकार वह ज्ञान निर्धूत कल्मषा, अर्थात इस अनुभूति ज्ञान से उसके सारे कल्मष तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और उसका अंतःकरण पूर्ण निर्मल हो जाता है। इस प्रकार जीवन रहते हुए भी अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसका एक अविनाशी और शाश्वत जीवन का प्रारंभ हो जाता है। खोजते खोजते खुद खो गया, चाह थी जिसकी वही खुद हो गया। इस प्रकार ज्ञान के प्रकाश से जागृत वह विनम्र साधु पुरुष सर्वत्र परमात्म सत्ता की अनुभूति के कारण ब्राह्मण हो जाता है, अर्थात उसे ब्रह्म के बोध अहम ब्रह्मास्मि का तत्व स्वरूपतः प्रकट हो जाता है और इस विद्या से युक्त वह ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा कुत्ते को खाने वाले चांडाल सबको एक ही दृष्टि से देखता है। जो समत्व को उपलब्ध हो गया वही उस परमात्मा में तद्रूप हो जाता है। तभी वह हाथी में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में सर्वत्र उस परमात्मा को ही देखता है। वास्तव में जगत में जो कुछ हम बाहर देख रहे होते हैं वह गहरे में हमारे अंदर जो छिपा होता है उसी की झलक होती है। जिसके अंदर गहरे में बुराई छुपी है उसे बाहर अच्छाई नहीं दिखेगी और जिसके अंदर गहरे में अच्छाई छिपी है उसको बाहर बुराई नहीं दिखेगी। और जो ब्रह्म के समान निर्दोष हो गया है उसे सब जगह ब्रह्म ही नजर आएगा और कुछ नहीं। और फिर इस ब्राह्मी स्थिति पर जो स्थित हो जाते हैं उनके नीचे गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस स्थिति में न तो उनके लिए कुछ प्रिय होता है और न अप्रिय। अतः जो प्रिय वस्तु भी समझी जाए उसे पाकर न तो वो हर्षित होता है और जिसे अप्रिय माना जाए उसे पाकर वह विचलित होता है। वह सदैव स्थिर बुद्धि रहता है और ब्रह्म को तत्व से जानकर वह ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है। और ब्राह्मी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति ब्रह्म जैसा ही हो जाता है और उसमें मैं ही ब्रह्म हूं या अहम ब्रह्मास्मि प्रकट हो जाता है। इस स्थिति पर यदि कोई मृत्यु के पूर्व भी पहुंच जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है और वह नित्य तृप्त हो जाता है। संसार के कार्यों में कोई कितना भी लगा रहे तृप्ति नहीं होती, यह हम अनुभव से जानते हैं। पथिक जी की एक बड़ी सुंदर रचना है, आइए इसका श्रवण करते हैं। इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो, तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक इधर उधर के देख लो। जिस सुख को प्राणी अपनाता वही ईश से विमुख बनाता, सुख ही है सर्वत्र न चाहता, सुखासक्त प्राणी दुख पाता। नहीं समझ में आए तो तुम जी भर करके देख लो, तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक इधर उधर के देख लो। सीखो जग में सेवा करना, सीखो दुखियों के दुख हरना, सीखो भव से पार उतरना, सतपथ में अब कहीं न डरना।
जो आया है वह जाएगा, धीरज धर के देख लो। तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक इधर उधर के देख लो। जग में जो कुछ बोया जाता, कई गुना बढ़कर वह आता। जो सुख देता वह सुख पाता, मानव अपना भाग्य विधाता। यदि तुमको विश्वास न हो तो कुछ भी करके देख लो। तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक इधर उधर के देख लो। जिसको तुमने अपना माना, यहाँ किसी का नहीं ठिकाना। निश्चित है जिसका छूट जाना, व्यर्थ न उससे मोह बढ़ाना। तन में रहते हुए पथिक तुम, मन से मर के देख लो। तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक इधर उधर के देख लो। तो पथिक जी की इस बड़ी सुंदर रचना के श्रवण के उपरांत हम आज की चर्चा समाप्त करेंगे। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।